यूपीटीईटी की परीक्षा में हर वर्ष लाभ और हानि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो लाभ और हानि से संबंधित हैं और जो टीटी की परीक्षाओं में आ सकते हैं। आइए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है, तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, दो चीज होता है, एक तो क्रय मूल्य होता है जिसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं और दूसरा विक्रय मूल्य होता है जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। और अब इन्होंने कहा है कि विक्रय मूल्य से 20% कम है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 कम है। कौन? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 5 से 1 कम है, तो अगर विक्रय मूल्य 5 रहा होगा तो क्रय मूल्य 1 कम रहा होगा, यानी कि 4 रहा होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो कह रहे लाभ प्रतिशत आप बताइए। इसका मतलब आप 4 रुपए की कोई चीज खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ कमा रहे हैं? तो 1 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। आपके घर से कितना गया? 4, यानी 4 रुपए लगाकर 1 रुपए कमाया। इसी को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा, तो इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 25%। इसका मतलब यह हुआ कि उसे 25% का लाभ हो रहा है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु को 25% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य 900 रुपए है। 20% लाभ कमाने के लिए हमें वस्तु को कितने पर बेचना होगा? कोई भी चीज आप जब खरीदते हैं तो उस वस्तु का बेसिकली 100% मूल्य आप चुकाते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसको 25% हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि हम 100% पर भले उस वस्तु को खरीदें, लेकिन जब हम बेचें तो हमको 25% की हानि हो रही है, यानी 25% डाउन हो रहा है उसका रेट। अब 25% की अगर कोई चीज हानि हो रही है तो 100% पर आपने खरीदा, तो एक्चुअली आपने 75% उस वस्तु के प्राप्त किए, और यही विक्रय मूल्य 900 है, यानी कि जो 25% की कमी पर बेचा जा रहा है वस्तु को, वो 900 रुपए दे रहा है, जो कि एक्चुअली प्रतिशत में 75% है। तो 75% 900 है। अब कह रहे हैं कि 20% आपको लाभ कमाना है, तो 100% की वस्तु है और उस पर अगर आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वास्तव में आप वस्तु को 120% पर बेचना चाहते हैं या 120% प्राप्त करना चाहते हैं। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, 75% 900 को बता रहा है, बस यही आपको हल करना है। समझ रहे हैं आप? 75% 900 को बता रहा है, 1% तो 900 बटा 75। आपसे पूछा 120%, ठीक है, तो 120% निकालने के लिए 120 से गुणा कर दिया, तो 900 बटा 75 गुणे 120, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये काट देते हैं, 15 बार कटेगा 5 से, ये 5 गुना 10, 5 चौको 20, फिर 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, फिर 0, फिर 24 छक्का 144 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, तो 1440 हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या सी में दिया गया है। इस प्रकार से हमने इस सवाल में कहा गया है किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी वस्तु का 100% मूल्य देकर खरीदते हैं। जब भी आप खरीदते हैं, आप अगर एक दुकानदार है, कोई वस्तु खरीद रहे हैं 100% पर, अब आप उसको बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब आप 20% एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं। 20% एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब 120% प्राप्त कर रहे हैं, है ना, 120% प्राप्त कर रहे हैं। और कह रहा है 600 रुपए में बेची जा रही है, तो 20% जो लाभ हो रहा है, यानी कि जो वस्तु 120% में बेची जा रही है, वो एक्चुअली 600 को बता रहा है ना, 600 रुपए बेचा जा रहा है। तो कह रहा है 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अगर इसी को हम 20% हानि पर बेचें, यानी 100% मेरी लागत थी, मैं 20% नुकसान सहकर बेचूं, यानी 80% पर उस वस्तु को बेचूं, है ना, तो मुझे कितना रुपया मिलेगा? तो भाई 120% 600 को बता रहा है, तो 1% किसको बताएगा? तो कहेंगे आसान है, इससे इसमें काट दीजिए, 5 को बताएगा, 1% 5 को बताएगा। आपको 80% की वैल्यू निकालनी है, तो 80% की वैल्यू निकालनी, तो 80 से गुणा कर दीजिए, तो 80 गुणे 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 5 40 और 0 400 हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या बी में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार 20% लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए रखता है। यदि वह 10% की छूट दे देता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, 100 यूनिट की कोई चीज होगी तो उसने उसका दाम 120 लिख दिया ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। ऐसा इन्होंने कहा कि 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। फिर कह रहा है कि वह 10% की छूट दे देता है, तो वह इस पर क्या कर देता है? 10% की छूट दे देता है। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाती है, तो 120 का 10% कितना होगा? कहेंगे 120 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 12 आएगा, यानी कि वह 12 रुपए छोड़ दे रहा है। तो 120 में अगर 12 रुपए छोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। इसका मतलब उस वस्तु को 108 रुपए में बेच रहा है। तो कह रहा है कि बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो भाई 100 रुपए की कोई चीज है और आपने 108 में बेचा,
तो वास्तविक लाभ कितना हुआ, 100 की चीज 108 में बिक रही तो 8 का लाभ हो रहा है, किस पर, 100 पर। यही तो प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा, तो ये हो जाएगा 8%। इस प्रकार से आपने आसानी से इस सवाल को लगा दिया। यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं 750 की, ऐसे ही आपसे कंपैरेटिव वैल्यू पूछा है तो इसी आधार पर आप सवाल को लगा देंगे, विकल्प ए सही है। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया कि दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं, पहली को 25% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% की हानि पर, तो कुल या लाभ या हानि कितना होगा। तो यहाँ पर 0% लाभ या हानि होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपने दो वस्तुएं खरीदी और इन्होंने कहा कि दोनों को समान मूल्य पर खरीदा जा रहा है, जैसे एक वस्तु भी 100 रुपए पर खरीदा, दूसरी को भी आपने 100 रुपए पर खरीदा। अब ये कह रहे हैं कि पहली को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 100 का 25% 25 हो जाएगा, यानी कि आपने इस वस्तु को 125 रुपए में बेचा, मतलब यहाँ पर 25 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, सीधी सी बात। अब कह रहे हैं कि दूसरी को 25% की हानि पर बेचा, तो 100 रुपए पर 25% की यहाँ पर हानि हो रही है, तो इसका मतलब 25% का नुकसान होगा, तो 75 रुपए में बिकेगी वस्तु, तो 25% का नुकसान हो रहा है या 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप बताइए ना कि दोनों परिस्थितियों में क्या हो रहा है, एक जगह 25 रुपए का फायदा है तो 25 का नुकसान हो जा रहा है, तो ओवरऑल आपको न तो फायदा हो रहा है न तो नुकसान, यानी 0% का लाभ यहाँ होगा। इस प्रकार से आपने उसको लगा दिया। हाँ, अगर बेची जाती है अलग अलग समान मूल्य पर तब उसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। इस प्रकार से आपने इन महत्वपूर्ण 5 सवालों को लगा दिया। ये एक सीरीज है चलाई जा रही है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप यूपीटीटी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।